फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और ये देखिए, हम आ गए हैं जबलपुर में। ये मेरी भाभी के घर में मिट्ठू है। तो देखिए, कुरकुरे के पैकेट खुल रहे हैं चिप्स के। तो सुन के इतना खुश हो रहा है कि जैसे इसको खाने को मिलेगा, इसलिए बहुत खुश हो रहा है और खुशी के मारे डांस कर रहा है। उसके बाद ये जो छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं, ये मेरी बीच वाली भाभी के बच्चे हैं और ये दोनों मेरे बड़ी भाभी के बच्चे हैं। तो हम लोगों ने सोचा थोड़ा सा फ़ोटोशूट कर लिया जाए। एक्चुअली जो मेरी चाची हैं छोटी वाली, उनकी बेटी की शादी है, मतलब मेरी बहन की शादी है। तो शादी के लिए हम लोग आए थे, तो मैंने सोचा पहले मम्मी लोग के यहाँ भी मिल लूँ। तो मम्मी के यहाँ से अभी हम लोग सुबह आए हैं, शाम को तैयार होकर के अब हम सब जा रहे हैं चाची के यहाँ। तो ये देखिए, मेरी भाभी लोग, दीदी सब हैं इसमें और सब बच्चे अच्छे। तो हम सब लोग तैयार होकर के अब जाएंगे। और ये देखो, इन दोनों को लगता है कि एक ही उम्र की है। एक ही उम्र की नहीं है, एक एक साल का अंतर है। जो मेरी भाभी की बेटी है 1 साल बड़ी है मेरी बेटी से, और हाइट में मेरी बेटी ज़्यादा लंबी है। और ये मेरे बड़ी भाभी के बच्चे हैं। तो ये सब फ़ोटोशूट कंप्लीट हो जाए, इसके बाद हम लोग निकलेंगे। और ये जो मेरे बीच वाले भैया भाभी हैं वो हैं, उनके बच्चे हैं। अब इसके बाद हम लोग पहुंच गए हैं होटल, जहाँ शादी घर से नहीं हो रही है। घर से सिर्फ हल्दी मंडप और बाकी के जो फंक्शन है वो हुए हैं। बाकी शादी जो बारात होनी थी वो यहाँ से होनी थी, होटल से। तो ये धन्वंतरी नगर में विरासत होटल है, अंधमुख बाईपास के पास में। ये वहाँ से शादी पूरी कंप्लीट हुई है। तो हम सब पहुँच गए हैं, अभी हम लोग तो पहुँच गए हैं। बाकी स्टार्टिंग में अभी कोई भी नहीं आया था ज़्यादा लोग, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी आ गए थे यहाँ पर। और चाची तो मुझे मंडप वाले दिन से ही बता रही थी कि जल्दी आना है गुड़िया तुम्हें शादी में, बट टाइम नहीं होने के कारण मैं लेट ही आई हूँ। मतलब आई हूँ, 1 दिन पहले आई थी, तो मम्मी के यहाँ रुक गई थी, क्योंकि मम्मी को उस दिन जाना था और दोनों भाभी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं वहाँ रुक गई थी। और मम्मी आ गई थी उस दिन। मैं आई हूँ दूसरे दिन, जैसे मतलब बारात आनी थी उस दिन आई हूँ मैं शाम को। तो बस शाम को शादी अटेंड करके 1 दिन रुक के 1 दिन के बाद फिर मैं वापस कटनी आ गई थी। आपको जो पीछे दिख रहा है ना, वो मेरी चाची का बड़ा बेटा है। तो वो यहाँ नहीं है, मुंबई में है, एक्टिंग करता है। अनुपम खेर है ना, जो उनकी एकेडमी में ही है वो। अब धीरे धीरे सभी लोग आ रहे हैं। अभी घर ये जो मेरी बुआ है सामने ग्रीन साड़ी में, वो मेरी बुआ है। पर्पल साड़ी में मेरी दीदी है। और ये जो दिख रही है आपको पिंक साड़ी, वो मेरी दीदी की बहू है। ये मेरी मामी है ग्रीन साड़ी में। ये बीच वाली भाभी है, ये भी ग्रीन साड़ी में। और पीछे भी बाकी और रिश्तेदार हैं, उनको मैं नहीं जानती। और ये जो खड़े हैं कोट पैंट पहने हैं, वो मेरे चाचा जी हैं, इन्हीं की बेटी की शादी है। तो और उस साइड जो आप देख रहे हैं, वो मेरे मामा लोग बैठे हैं उधर पे। और वहाँ पे पूरा रिसेप्शन हो रहा है। तो अभी धीरे धीरे स्टार्टिंग हो रही है। और रात के 8 बजे बारात लग गई थी। तो ये देखिए, बारात आ गई है। अब आप लोग भी बारात देखिए, पूरी शादी देखिए, फिर हम बात करते हैं बाद में। तो अब मेरी बहन आ रही है जयमाला के लिए। ये चारों तरफ जो देख रहे हैं सब भाई हैं, मतलब चाची की बेटी और मेरी चाची के बेटे भी हैं, और भी जो मेरी एक और चाची हैं उनके बेटे हैं। और ये सब बहन ही हैं, मतलब मामी की, मौसी की, सबकी बेटियां हैं। तो ये सब बहनें हैं। और अब जा रही है मेरी बहन जयमाला के लिए। बहुत प्यारी जोड़ी है वाकई में इनकी। तो ये देखिए कितना अच्छा वेलकम हुआ है दोनों का।
ये जो दुल्हन को हाथ पकड़ के स्टेज से नीचे उतार रहा है वो मेरी चाची का बड़ा बेटा है, मतलब मेरा छोटा भाई है। अब दूल्हा दुल्हन दोनों जा रहे हैं स्टेज की तरफ। अब इसके बाद में जयमाला की रस्म होनी है, तो आप लोग भी देखिए जयमाला की रस्म। ये मेरी चाची है और ये मेरे चाचा जी हैं, मतलब जो दुल्हन है मेरी बहन, उसके मम्मी पापा हैं। और ये हम दोनों ने भी थोड़ा सा फ़ोटो शूट कराया साथ में। मैंने सोचा बहन के साथ है, अब पता नहीं कब टाइम मिल पाता है फ़ोटो खिंचाने का, तो सबके साथ खिंचाया। और ये जितने लोग दिख रहे हैं सब मेरे फैमिली वाले, सब मतलब रिश्तेदार हैं, सब चाची के मामी मौसी सब हैं। और ये देखिए जो मेरी प्यारी बहन कितनी सुंदर लग रही है, वैसे भी बहुत सुंदर है और भी ज़्यादा सुंदर लग रही है दुल्हन के रूप में। और इन दोनों की जोड़ी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और यहाँ पर मेरी चाचा जी और उनकी बेटी बहुत प्यारे लग रहे हैं। और ये देखिए सारे फ़ोटोशूट एक साथ मैंने कर लिए हैं। शादी में लगभग सभी लोग आए थे, मतलब हमारे जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, जितने भी रिश्तेदार हैं, सभी लोग आए थे। इसलिए मैंने सबके साथ फ़ोटोशूट कराया। मैंने सोचा मौका नहीं छूटना चाहिए, बार बार सब लोग मिलते भी नहीं हैं, बस यही मौका है कि अपने कैमरे में कैद करने की, कि हमने यादों को अपने कैमरे में कैद कर लिया है, जब मन करेगा तो हम देख लेंगे। तो सबके साथ मैंने फ़ोटोशूट करा लिया, मेरी बहनें भाभी, मतलब जो है सबके साथ मैंने फ़ोटोशूट कराया है। और ये मेरी छोटी वाली भाभी है, मतलब मेरी जो सगी छोटी भाभी है वो है, ये उनके पापा है। और ये देखो छोटी वाली भाभी है, और ये बीच वाली भाभी है, मेरी बहन है, मामी है, सब लोग हैं। और ये मेरी चाची की बेटी, मतलब मेरी बड़ी बहन है। तो सब लोग हैं इस कैमरे में। यदि यहाँ पर कोई मिसिंग है तो वो है मेरी बड़ी भाभी, मेरे बड़े भैया और मेरी मम्मी। वो नहीं आ पाए हैं। वो इसलिए नहीं आ पाए हैं क्योंकि घर पे कोई नहीं था, इसलिए मेरी मम्मी घर पर रुकी हुई हैं। और मेरी बड़ी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें कैंसर हुआ है, तो वो ज़्यादा चल फिर नहीं पाती, तो वो घर पे हैं। और उन्हीं को देखने के लिए मेरे भैया भी रुके हुए हैं वहाँ पे, इसलिए वो नहीं आए हैं। और ये देखो मेरी भतीजी की नटखट हरकतें, देखो ज़रा कितनी हरकतें कर रही है यहाँ पर। अब इसके बाद बाकी के जो कार्यक्रम होते हैं ना, वो सारे कार्यक्रम हुए, जैसे कि फेरे हो गए। फेरे के बाद ये जो लावा परसाई बोलते हैं ना, आपके यहाँ ऐसे क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और लावा परसाई के बाद दोबारा से फेरे शुरू हो गए, मतलब कि 3 पहले होते हैं शायद, 4 बाद में होते हैं। उसके बाद फेरे कंप्लीट होने के बाद ये पूरी फ़ोटो सेशन पहले ही हो गई थी। ये मैंने बाद की फ़ोटो, मतलब पहले की फ़ोटो बाद में लगा दी है। तो ये कुछ यादें रह जाती हैं हमारे पास शादी की, है ना। तो मैंने सारी फ़ोटो क्लिक्स करके इस पे अपलोड कर दी है, ताकि जब भी मन करे देखने का तो हम इस पर देख पाएँ। और हमारी दुल्हन तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है, वैसे भी बहुत प्यारी है वो। शादी के सभी कार्यक्रम बहुत ही अच्छे से और शांतिपूर्वक हो गए थे, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था। और चुनरी ओढ़ाई की भी रस्म हुई और चढ़ाव का कार्यक्रम हुआ। ये सब होने के बाद जब सारे कार्यक्रम ख़त्म हो गए तो वापस अब हम चल दिए हैं अपने घर। जाते समय गाड़ी मेरे हस्बैंड ड्राइव कर रहे थे, क्योंकि जो मेरा भाई था बहुत ज़्यादा थक गया था। मेरा भाई तो खुद ही ड्राइव कर रहा था, बट मेरे हस्बैंड ने उन्हें मना कर दिया, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा थक गया था। क्योंकि मेरे घर से जहाँ पे शादी हो रही थी वो होटल बहुत दूर था, तो बार बार लाना ले जाना, मतलब भैया भाभी लोग को लाना, बच्चों को लाना, दीदी लोग थी उन सबको लाना ले जाना, बहुत टाइम हो गया था, थक भी गया था। फिर उसके बाद हम लोगों को छोड़ने जा रहा था वो, तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा टाइम हो जा रहा था और थक भी बहुत ज़्यादा गया था वो। तो हम लोगों को वो छोड़ने जा रहा था, तो इन्होंने कहा कि हम ड्राइव कर लेते हैं, लौटते में तो फिर उसी को ही ड्राइव करना है, तो इसलिए ये ड्राइव कर रहे हैं। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग को अब हम यहीं पर एंड करते हैं। और आपको यदि मेरी ब्लॉग थोड़ी सी भी पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टाइम पर मिलती रहे।